नमस्कारम दोस्तों, हम सभी लोग जो भी फ़ोन को यूज करते हैं वो अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि हमारे फ़ोन में कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो कंपनी से डल करके आते हैं। कुछ रिंगटोन ऐसी होती हैं जो कंपनी से डल करके आती हैं, उन्हें हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐप जो हम डाउनलोड करते हैं उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं। कुछ सॉन्ग्स जो हम डाउनलोड करते हैं उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं। तो दो तरीके का डेटा हमारे मोबाइल में रहता है। एक वो जो कंपनी से डल करके आया है जिसे हटाया नहीं जा सकता, और एक वो जो हमने डाला है उसे हम कभी भी हटा सकते हैं। वैसे ही दोस्तों, हमारे जीवन में प्रेम, आनंद और मौन, ये जो ऐप्स हैं ये हमारे जीवन के साथ में ही डल करके आए हैं। इनको हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ा, इसलिए इन्हें हटाया भी नहीं जा सकता है। और जो हमारे भीतर बुराइयों के ऐप हैं, बुराइयों के सॉफ्टवेयर हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, इनके ऐप हैं, ये हमारे द्वारा डाले गए हैं, डाउनलोड किए गए हैं। तो जो डाउनलोड किया जाता है उसको हम कभी भी हटा भी सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि जो हमारे भीतर बुराइयां हैं वो बनाई गई हैं, अलग से डाली गई हैं, इनका कोई खुद का अस्तित्व नहीं है, तो इन्हें ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, हमने असुरों की और देवताओं की बहुत सारी कहानी कथाएं सुन रखी हैं। असुर इतने शक्तिशाली होते हैं कि परमात्मा भी उनका सामना नहीं कर पाता है, और जो देवता हैं वो उनके डर से भागे भागे फिरते हैं। कभी वो परमात्मा की शरण में जाते हैं कि हमारी रक्षा करो, कभी वो गुफाओं में, कंदराओं में अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन देवताओं के पास उनसे लड़ने की क्षमता भले ही ना हो, लेकिन वो देवताओं को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देवता अमर हैं। असुर शक्तिशाली बहुत हैं, लेकिन वो अमर नहीं हैं, वो हमेशा रहने वाले नहीं हैं। वैसे ही हमारे भीतर जो अवगुण हों, हमें भले ही लगता हो कि वो हमारे ऊपर हावी हैं, जब क्रोध आता है तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन आप देखो दोस्तों, इसका अवलोकन करके देखो कि वो क्रोध रहता कितनी देर है। कुछ ना कुछ समय बाद वो समाप्त हो ही जाता है। वासना आती है, वो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, लेकिन कुछ ना कुछ समय बाद वो समाप्त हो ही जाती है। हम ये अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर क्रोध आता है वो किस तरीके से पागल हो जाता है, क्रोध की अग्नि में जलने लगता है, और वो जिस पर क्रोध करता है उनके जीवन को भी वो कितना अस्त व्यस्त कर देता है। लेकिन वो क्रोध कोई व्यक्ति अधिक से अधिक कितने समय तक कर सकता है? कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे क्रोध कर सकता है। अगर वो इससे अधिक क्रोध करता है लगातार, तो फिर वो व्यक्ति पागलपन की अवस्था में पहुंच गया है, उसे पागल खाने में ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। लेकिन वो क्रोध स्थायी रूप से किसी भी व्यक्ति के साथ में रह नहीं सकता है। कुछ ना कुछ समय बाद क्रोधी व्यक्ति अपनी सहज अवस्था में आ जाता है। यही वासना का है। जब किसी व्यक्ति पर वासना सवार होती है, कुछ ना कुछ समय बाद फिर व्यक्ति अपनी सहज अवस्था में आ जाता है। तो जो हमारे भीतर ये दुर्गुण बैठे हुए हैं, ये आते हैं और जाते हैं, इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। जो हमारे भीतर स्थायी अस्तित्व रखने वाले हैं वो हैं हमारे प्रेम, आनंद और मौन। तो इनसे हमें घबराना नहीं है, इनसे भयभीत नहीं होना है। हमें आज ये जानकर बहुत खुशी होनी चाहिए कि ये जो भी हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कभी ना कभी नष्ट होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं। और जो हमारे पास बचेगा वो हमारा खुद का स्वभाव होगा, और उस स्वभाव में स्थित होने के बाद में हमारी जिंदगी बहुत ही आनंदमय, प्रेमपूर्ण और करुणा से भरपूर होगी। धन्यवाद।